से पावर चाहिए होगा, उसलिए रुक गया। ये पिकअप वैन में 2 बाइक्स थे। ये एक बार में खींच के निकालना होगा, रुक गए तो फिर अपने लग जाएंगे। दैट इज वेयर वी विल बी स्टेइंग टुनाइट। और पहुंच गए संदकफू ब्रो, पहुंच गए संदकफू। Oh, we did it! And that's the first view, the sleeping Buddha. Good morning guys and welcome back to my YouTube channel Insay's Moto Adventures। तो अभी हम कालपोखरी में हैं। कालपोखरी से अभी हम निकलेंगे संदकफू के लिए। 9 बज रहा है। थोड़ा तबीयत वगैरह का मतलब ऊपर नीचे होकर रखा हुआ था, डिटेल्स में बाद में बताता हूँ। संदकफू पहुँच के आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से निकलेंगे और आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है कालीपोखरी, ये पहुंच गए, आपको ये दिख गया तो ये कालपोखरी है। रूम्स मैं आपको दिखा दूँ। ये है रूम हमारा, सेम 3 बेड का रूम है, ट्रिपल बेड है एक रूम में। हमने एक ही रूम लिया था। वॉशरूम भी वेस्टर्न वॉशरूम है, छोटा सा रूम है बट अच्छा है। रात को ये विंडो से पूरा वो उस तरफ यहाँ पे पूरा एकदम फुल मून दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट रात को बहुत ज़्यादा लाइक अनईजीनेस हो रहा था मेरे को, थोड़ा बहुत, वाइफ को थोड़ा बहुत। वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के। बट इट वॉज़ वन हेल ऑफ अ राइड। कल रात को मैं वो व्लॉग वहीं पे अटक गया। उसके बाद मैं और कुछ बोल नहीं पाया, अंदर आके मैं भूल ही गया। फिर खाना खाने में ये वो करने में थोड़ा बिजी हो गए। और यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिलेगा बाय द वे, बहुत स्पीड है वाईफाई का। जो आपको कल मैंने दिखाया, केबी होटल है इसका नाम, एकदम कालपोखरी में ही है। सो चलिए अभी निकलते हैं। बाइक का थोड़ा सा क्लच प्लेट का दिक्कत हो रहा था, जल नहीं गया है बट थोड़ा सा दिक्कत है। एक जन आए हैं तो बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ रास्ते पे चलते चलते। ऊपर संदकफू का रास्ता बोले बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ 3 और जो बाइकर जुड़े थे लास्ट में, वो लोग सुबह सुबह गाड़ी हायर करके ही निकल गए। वो लोग रिटर्न आए तो वो लोग बोल रहे कि रास्ता इससे भी भयंकर है। ये अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रुके थे, केबी होटल, कल मैंने आपको दिखाया। तो वाइफ वो गाड़ी पे गई है, ग्रीन कलर का थार पे। उसको गाड़ी से भेज दिया, सारा लगेज उस पर डाल दिया, क्योंकि ऊपर का रास्ता थोड़ा ख़राब है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। गाड़ी जा रहा है तो उस पर भेज दिया। और ये भाई लोग हम लोग को कल मिल गए थे रास्ते पे और फिर हम लोग सब लोग एक साथ हम लोग मिल के आए यहाँ तक, गिरते पड़ते उठते सब लोग। अभी निकलते हैं और वो है पूरा रास्ता, वो टॉप पे जाना है हमें। और निकल पड़े हैं अपना सबसे टफेस्ट एडवेंचर करने के लिए। रास्ते यहाँ पे जो हालत ख़राब है मैं आपको बताऊँ। क्लच पूरा छोड़ के चला रहा हूँ। मतलब एक्चुअली में लीजा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल मैं डबल लेकर आया हूँ पिलियन के साथ, तो वाइफ के साथ आया हूँ। तो बहुत ऊपर तक, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर तक मैंने डबल पे ही टाना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वाइफ ज़्यादा दूर तक चले, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। क्योंकि मुझे पता ही था कि एक लेवल के बाद तो शायद चलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि और कोई उपाय नहीं होगा फिर। तो अभी वो जो 3 भाई आपने देखा, हाँ, सब वाइफ यही गाड़ी में है। हम लोग आगे निकल रहे हैं, वो बाद में आएगी। एक के ऊपर गाड़ी यहाँ पे जाएगा ही नहीं। आज का एडवेंचर बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है। सर चढ़ा ले फिर मैं चढ़ता हूँ, क्योंकि प्रेशर चाहिए होगा गाड़ी में। कल तो मैं रास्ते पे ही फोकस कर रहा था। मैंने व्लॉग, सच बताऊं, मैंने व्लॉग ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये रास्ते भीगे हुए हैं, प्रॉब्लम ये है। और मेन प्रॉब्लम ये है नीचे उतरते वक्त कि गाड़ी का चक्का स्किड करता है। सब कुछ सोच समझ के जाना पड़ेगा, ज़्यादा इधर उधर करके फ़ायदा नहीं है। सर को जाने देता हूँ। रास्ते सच्ची में बहुत ज़्यादा भयंकर है। आस्ते आस्ते इधर से ले लेते हैं।
सच्ची में ये ऑफ रोड बहुत ज़्यादा भयंकर ऑफ रोड है। रास्ते से नज़र हटा मतलब आपका हालत ख़राब। देख लेता हूँ सर कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, मैं भी आस्ते आस्ते उतरता हूँ। उससे पावर चाहिए होगा इसलिए रुक गया। ये सब रास्ते में आप पावर नहीं छोड़ सकते बीच में गाड़ी का, ये तो फिर गाड़ी आपका अटक जाएगा तो फिर चलेगा नहीं। कल मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया क्योंकि मेरा गाड़ी ओवर हीट होकर रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, डबल होने की वजह से। तो मुझे समझ में आ रहा था वो चीज़। मैं यहाँ रुक जाता हूँ। टाइम शायद अभी 10 हो रहा होगा या 10:30 या तो 11, कुछ तो एक हो रहा होगा। मैं आपको भी बता नहीं सकूंगा स्पेसिफिक टाइम। अभी कुछ देर ऊपर चलने के बाद हम रुकेंगे क्योंकि बाइक को थोड़ा रेस्ट देते देते लेके जाना पड़ेगा। ये नज़ारा देखिए, मैं वैसे भी रुकना ही है तो रुक ही जाता हूँ, गाड़ी आ रही है। ये नज़ारा देखिए, ये पिकअप वैन में 2 बाइक्स थे रॉयल एनफील्ड के, पता नहीं उनका ब्रेक डाउन हो गया कि क्या हुआ। बट हम जो रास्ते से कल आए हैं, हम कल वही रास्ते से उतरेंगे, तो आज डाउनहिल का भी प्रैक्टिस कर ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनहिल कोई भी नॉर्मल पहाड़ी डाउनहिल जैसा नहीं है। दिस इज़ एक्सट्रीम डाउनहिल विद ऑल काइंड ऑफ हार्श पॉसिबल टेरेन। बट एक चीज़ वही है कि हमें पता है वो रास्ता कैसा है, तो हमें माइंडसेट एक है। दूसरा और एक रास्ता है जो माबू वाला, बहुत जन बोल रहे थे वो रास्ता अच्छा है, फिर कोई बोल रहे ख़राब है, तो क्लैरिटी नहीं है। तो अभी जो गाड़ी पे वाइफ आ रही है, वो ड्राइवर से हमने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आप यही रास्ते से जाओ जिस रास्ते से आए हो, वो रास्ते का जाने का सोचो भी मत, वो इससे ज़्यादा ही हालत ख़राब है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब बेफालतू का प्रॉब्लम लेके फ़ायदा नहीं है ना, कि हमें पता ही नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वो रास्ते का। अब अकेले होते तो क्या है, फिर भी ठीक है। और हमने ये डिसाइड किया है जैसे आज वाइफ को पूरा सांदापुर तक गाड़ी पे ही लेके जाना है, तो कल भी ये रास्ते पे उसको मैं मतलब बैठा नहीं सकूँगा बाइक पे, ऐसा हालत हो जाएगा। मतलब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर सच में बोलूँ तो, कि अगर गिर विर गए तो कल आपने देखा जो हमारा पहला फॉल था वो एकदम एज पे था, मतलब थैंक गॉड बचा लिया बजरंगबली महादेव राम जी ने, वो नीचे नहीं गिर गई। और वो गुरुडुंगमार का ब्लॉग जिसने देखा होगा, चढ़ते वक्त जब मैं गिरा था मेरा सेम रिएक्शन टाइम था। गिरते ही मैं बाइक होल्ड करने का कोशिश किया, गिरते ही थोड़ा बाइक को रेस्ट दे दीजिए। दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन, दैट बिल्डिंग। वो बिल्डिंग नहीं है बट वो बिल्डिंग ही संदकपू है, और वो हमारा होम से जैसा ही लग रहा है, नमो बुद्धा, वो ग्रीन वाला, बट पता नहीं वही है कि नहीं। आज ये बाइक अभी लेके जा रहा है, वो गाड़ी में गया, वो पिकअप वैन गया ना अभी लास्ट, उसी पे तो रॉयल एनफील्ड था। देखो बाइक खड़ा करने के लिए भी अच्छा जगह चाहिए होता है, नहीं तो साला होता नहीं है खड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते, बट वही थोड़ा रेस्ट दे देते जाने का, मेन वही मैं सोच रहा था। बस वही 5 मिनट के लिए रुक गए थे, 5 मिनट में क्या 2 मिनट। और ये कल जब मैं गिरा ये बेंड हो गया, इसके वजह से मेरा क्लच लीवर बच गया। और ये जब मैं फर्स्ट गिरा उसी में नहीं, सेकंड गिरा जब, तब ये टूटा, और सेकंड जब गिरा तब भी ये दोनों चीज़ डैमेज हुआ। मेरी लीज़ा इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ज़्यादा कंप्लेन करना बनता नहीं है मेरे को। ये चक्का स्किड कर रहा है, ये भीगा हुआ है मट्टी, इसके वजह से। ओहो, मेन प्रॉब्लम यही है, यही तो मेन प्रॉब्लम है, ये मट्टी स्लिप करती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको भी पीछे समझ में आ रहा था तो चक्का स्किड कर रहा था।
मतलब जहाँ धूप है वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं करेगी, जहाँ धूप नहीं है वहीं पे ये प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि जहाँ धूप है वो भीगा हुआ एरिया पूरा सूख जाएगा। जो हाइकिंग करते हैं वो ये जगह से जाते हैं। यहाँ पे मुझे पूरा प्रेशर पे रख के गाड़ी चलाना पड़ेगा। मैं पूरा क्लच छोड़ के रखा हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये एडवेंचर, बताइए। और यहाँ के रास्ते क्या है, ये वाले रास्ते थोड़े और छोटे होते हैं, वो और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्किड कर रहा है गाड़ी तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट बीट पूरा फास्ट हो रहा है, थोड़ा रुक ही जाते हैं। चलिए जय बजरंगबली, फिर से चढ़ाई करते हैं। यहाँ पे भी सेम है, पूरा प्रेशर पे रख के ही गाड़ी को चलाना पड़ेगा। ये इतने बड़े जो अभी रास्ते, ये जो रास्ता है ऐसा रास्ता रहेगा, फिर भी क्या है थोड़ा इजी होगा। मैं भी चेंज कर ही लेता हूँ, ये ठंडा हवा का भी ज़रूरत है। और वाइफ का गाड़ी भी आ गया पीछे, हम लोग रुके हुए थे चेंज कर रहे थे तो उसका भी गाड़ी आ गया। लेफ्ट से जाना एक्चुअली में थोड़ा रिस्की है, ये फिर वो थोथरे वाला रास्ता जहाँ पे हम गाड़ी का वो बंद नहीं कर सकते। ये एक बहुत टफ स्ट्रेच है, ये एक बार में खींच के निकालना होगा। रुक गए तो फिर अपने लग जाएंगे। बीच में से जाना बेटर होगा, कि रास्ता थोड़ा सा ही खराब है, नहीं बट आई थिंक इधर से बेटर होगा। मेरा रिदम तोड़ दिया ये गाड़ी वाले ने, थोड़ा रुक के जाते थे। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा जर्किंग हो रहा है। हाँ ठीक है, ये ऐसा रास्ता भी रहेगा ना, खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम वाइफ बोल रही है कि मैं आपको कभी नहीं आने दूंगी, बट ठीक है, अभी बाइक का हालत भी थोड़ा सा पतला ही है। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मैं अपना लीज़ा को फुल एकदम तंदुरुस्त बना के लाऊंगा। यहाँ पे कहीं पे रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। लंबा टर्निंग लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि निकल जाएगा गाड़ी। रास्ता देख देख के समझ में भी आता है अभी, तो कल से इतना चला लिया ऐसे वाले टेरेन पे। ओहो, चलते, गाड़ी भी आ गया पीछे पीछे। हाँ भयंकर, ये क्या हो रहा है, झर्किंग हो रहा है ना ज़्यादा, हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है। हाँ आप आइए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। जय बजरंगबली, चलो बजरंगबली की जय। अभी तक सिलीगुड़ी से मेरे घर से यहाँ तक 162 किलोमीटर्स, ये दूसरा स्टीप रास्ता। मैं शॉर्ट टर्निंग प्रेफर करूंगा ही नहीं, इसलिए मैंने काट लिया वहाँ से, राइट से आते आते लेफ्ट पे, क्योंकि शॉर्ट टर्निंग में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। चलो लीजा चलो, यू कैन डू इट बेबी। तूने मेरा साथ इतना दिया है, इतना और दे दे, फिर तेरे को आज का पूरा रेस्ट कल का चढ़ाई करने के लिए।
मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बीवी पीछे से बुला रही है मेरे को। रुके रुके, आता हूँ आता हूँ। सर का स्टक हो गया, रुक जाइए रुक जाइए। ओह निकल गया। लंबे लंबे पैर होने का फ़ायदा, बट बहुत 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 मज़ा आया है। सच बताऊँ मैं आपको, ज़िंदगी में एक एडवेंचर ऐसा होना चाहिए। मैं वो गाड़ी को जाने देता हूँ। चलो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। चलो चल लीजा, वी आर ऑलमोस्ट देयर बेबी, वी आर ऑलमोस्ट देयर। चल रहे बेबी। सर वहाँ पहुँच गए हैं। नाउ दैट इज़ अ वेरी स्टीप क्लाइंब। अगर आपको दिख रहा है, इट इज़ क्लियरली विजिबल। सर वहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं कितना समझ आएगा, बट ही इज़ जस्ट क्लाइंबिंग। इट इज़ अ स्टीप क्लाइंब। तो वहाँ जाके गाड़ी नहीं रोकना है, वी हैव टू कीप ऑन गोइंग। चलिए मैं फटाफट जाता हूँ सर के वहाँ पे। दो ही इज़ अ एक्सपीरियंस्ड राइडर, उन्होंने ऐसे राइड्स नहीं किए हैं, बट ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस राइडर ओवरऑल बाइक चलाने में। कल उन्होंने जैसा चलाया है, मस्त मस्त। अब यहीं से शुरू है शायद स्टीप क्लाइंब। रास्ते आपको दिख रहा है ना, रास्ते। दिस इज हाउ डेंजरस सांदकपू इज। उधर नहीं जाऊंगा, इधर से ही निकलता हूं। मैंने रिकॉर्डिंग एक मोमेंट के लिए भी अब बंद नहीं करूंगा। जो है सब देखेंगे कैसा है। गिरा तो भी देखेंगे, और मैं अगर अच्छे से चढ़ गया तो भी देखेंगे। गाड़ी का पावर नहीं छोड़ना है गाइज। अगर आप लोग आ रहे हैं, यू कैन नॉट लीव द पावर, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। बस आपके हैंडल को अच्छे से आपको पकड़ के रखना होगा, एंड योर राइड विल टेक यू till the destination. You see, you see, you see, you see, you see. क्योंकि मेरे गाड़ी में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं रुका नहीं वहाँ पे। उतरते वक्त हमारा डबल टास्क होगा। वो जो होम से आपको आगे दिख रहा होगा, नो दैट इज आवर डेस्टिनेशन। यस बेबी, लेट्स गो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बेबी, यू कैन डू इट। लेट्स मूव टू दिस साइड। Oh, now that is where we will be staying tonight. Not that specific hotel, but somewhere around. पता नहीं वो इंडिया भी है कि ये नेपाल है, वो नेपाल है, कहाँ क्या है। सर you did it. आपका कैमरा ऑन कर लीजिए लास्ट टच के लिए। अभी 2 मिनट रुक जाते हैं। सर कर लिया हमने इतना तक। अब ये लास्ट कैसा है पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा अपहिल है दिख रहा है। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा रुक जाता, बट वो गाड़ी आएगा तो अपना। थोड़ा देर हम यहाँ पे रुकेंगे। प्लीज़ हालत पे मत जाइएगा, जो यहाँ पे आके गया है उनको पता है। ये हमारा गाड़ी, वो भी हमारे साथ रुक गए। वो आराम से आ रही है वो आराम से गाड़ी में चढ़ते चढ़ते आ रही है। हाउ इज इट? फुटबॉल बहुत जाती है, ऐसे 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 क्या नाम है भाई, ये अच्छा है, अच्छा है। हम लोग बातें करते करते आ रहे हैं। बात तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा बैठा रहेगा तो मोशन सिकनेस हो जाएगा। ये सारा सामान यहाँ पे दे दिया हमने, वो तो सेफ साइड। तो हाँ हाँ दोनों का तंदुरुस्त। तो अभी दिख जाते कुछ देर, ज़्यादा बात नहीं करते। बाकी का लास्ट स्टेज है, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेज है लास्ट। चलिए मिलते हैं आगे। अभी वहीं पे रुके हुए हैं। तो सर चढ़ा रहे थे, तो वो एरिया पे जाके उनका बाइक अटक गया, तो फिर थोड़ा सा उनको ठेल दिया, बाकी फिर वो ऊपर खुद निकाल लिया उन्होंने। व्यू देखिए, और लीजा बहुत मतलब इतना साथ दिया है, इतना प्रॉब्लम में रहने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। आ रहा हूँ। तो
ये है पूरा व्यू। ऊपर से वो ड्राइवर भैया बोल रहे अरे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलिए ऊपर जाते हैं। तो ये शायद लास्ट स्ट्रेच, ऐसे टर्न लेके ऊपर जाके फिर शायद ऐसा राइट है, शायद यही लास्ट स्ट्रेच है, शायद, नॉट श्योर। चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं लास्ट स्ट्रेच कितना भयंकर हो सकता है। आई एम श्योर ये भी बहुत अच्छा खासा स्टीफ है। मैं बीच में रखने का ही कोशिश कर रहा हूँ बाइक को, क्योंकि बीच में थोड़ा सा रास्ता अच्छा है। ओहो, अभी डिसबैलेंस हो गया था। ये सेम प्रेशर में उठा देना पड़ेगा, क्योंकि रोक नहीं सकते आप बाइक को। पता नहीं इसके बाद और कितना चढ़ाई है या नहीं है, बट मैं इस तरफ से, अच्छा ये वो लास्ट वाला स्ट्रेच है। और पहुंच गए संदकपू गाइस, पहुंच गए संदकपू, पहुंच गए संदकपू, पहुंच गए बेबी, पहुंच गए, पहुंच गए। Oh, we did it, and that's the first view of और पहला व्यू आपको दिखता हुआ द स्लीपिंग बुद्धा। That's Mount Kanchenjunga. Oh, we did it guys, we did it, we did it. वो नीचे जब हम थे वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ आप मत जाओ, रास्ता बहुत ख़राब है बाइक के लिए। वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में देखा हमने, 2 दिन बाइक रास्ते में रख के चले गए। हमने कहा कि इतना दूर आए हैं तो एक ट्राई तो बनता है, नहीं तो हम भी रख के चले जाएंगे बाइक, ऐसा कौन सा बड़ा बात है। बट अभी टाइम कितना हुआ मैं आपको बता दूँ, 11:29 हो रहा है अभी दोस्तों, और हम सबमिट कर लिए हैं हम लोगों ने संदकपू। ओह, दिस इज़ समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक टाइम ज़िंदगी में आपको ये राइड ज़रूर करना चाहिए। एंड अगेन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू कैन नॉट ब्रेक डाउन इन द मिडल ऑफ दिस राइड। और पिलियन को नहीं लाना ही मैं सजेस्ट करूँगा। जो लोग लेके आते हैं, मैं भी लेके आया हूँ, बहुत दिक्कत होता है, पिलियन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैंने सोचा नहीं था मेरी वाइफ इतना ज़्यादा चल लेगी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो अंधेरे में चल रही है। मैंने डिकैथलॉन से एक टॉर्च खरीदा था, सोचा था कि अगर कहीं लग गया तो वो वहीं पे लग गया हम लोगों को। बट गाइज, दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू शो यू गाइज, द स्लीपिंग बुद्धा। और बहुत कुछ दिखता है। आई थिंक इस तरफ से ऐसे हम घूमते, इधर में कहीं पे माउंट एवरेस्ट दिखता है, फिर इस तरफ से कुछ भूटान का कुछ दिखता है। तो वो विनोद सर है हमारे गूगल मैप, इनबिल्ट गूगल मैप, वो हमें बताएंगे। सर वी डिड इट सर। सब लोग ने बोला कि हमको नहीं करना चाहिए, हाँ, बट वी डिड इट, यस। ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको, राइट इन द मिडल, दैट इज माउंट एवरेस्ट। दिस इज स्लीपिंग बुद्धा। ओ हो, पूरा जूम्ड इन। ये 1959 का मॉडल है। ये अब ये देखिए क्या ऑसम लग रहा है।